हमें दिखाया जाता है कि गिरू ड्रैगन रेडर खा जाता है और उसको पकड़ने के चक्कर में इनके हाथ से इनकी स्पेसशिप निकल जाती है। पर तभी गोकू बोलता है कि डरने की कोई बात नहीं है, हम उसे पकड़ लेंगे। और तब ट्रंक्स को याद आता है कि गोकू के पास तो इंस्टेंट ट्रांसमिशन है, तो वो उनके पास कुछ सेकंडों में ही पहुंच जाएंगे। तो ट्रंक्स और पैन गोकू को पकड़ लेते हैं और वो अपने साथ साथ गिरू को भी ले जाती है, क्योंकि वो उसे इतनी आसानी से तो नहीं जाने देने वाली। पर इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करने के बाद भी वो सही जगह पे नहीं पहुँचते और वो हवा से नीचे गिर जाते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। और गोकू भी बोलता है कि मैंने तो बिल्कुल सही लोकेशन सोची थी। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो एक बार फिर से ट्राई करेंगे, पर इस बार तो वो और भी बुरी तरह गिरते हैं, वो भी मुंह के बल। अब इन्हें धीरे धीरे समझ में आने लग गया था कि छोटी बॉडी की वजह से गोकू अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पा रहा। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो डॉन किया के पैलेस में जाके ही अपनी शिप वापस लेके आएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉन किया के साइंटिस्ट वहाँ पर उस शिप पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। शायद वो ये सोच रहे हैं कि इसके पार्ट्स को कैसे निकाला जाए कि इसे बेचने में आसानी हो। और फिर थोड़ी देर बाद गोकू, पैन और ट्रंक्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। गोकू तो आवारों की तरह इधर उधर घूम रहा था। तब पैन उसे समझाती है कि हमें छुप के रहना होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि शिप लेने में हमें और ज्यादा प्रॉब्लम हो। पर गोकू भी सुनने वालों में से कहा था। वो फिर से ब्रिज में खड़े होकर अपनी शिप ढूंढने लग जाता है और उसे वो मिल भी जाती है। तब ये डिसाइड करते हैं कि वो छुप के उसके पास जाएंगे और पैन गोकू को बोल रही होती है कि वो बिल्कुल भी आवाज ना करे। पर तभी उसके सर पे एक कैन लगती है और वो खुद ही रोने लग जाती है। ट्रंक्स उसका मुंह बंद करके उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उसकी भी किस्मत खराब थी, क्योंकि एक बड़ा पत्थर उसके सर पे जाके लगता है। और अब सब सोल्जर्स उन्हें देख चुके थे, तो अब कोई फायदा ही नहीं था छुपने का। पैन बोलती है कि आप लोग उनसे लड़ो और मैं शिप चुराती हूँ। और ये तीनों ही उन आर्मी पे भारी पड़ जाते हैं और बस एक छोटी सी फाइट के बाद ये फाइनली उस शिप को फ्री करवा ही लेते हैं। जिस कार में वो शिप रखी थी वो पैन चला रही थी और वो एक बच्ची ही है, तो वो कार कहीं पर भी ठोक देती है, क्योंकि उससे वो संभल ही नहीं रही थी। और तभी वहाँ पर दो लोग आके अपना की ब्लास्ट करते हैं, पर गोकू अपने कामेहामेहा से उन्हें इजीली डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी उम्मीद तो हम सबने कर ही ली थी। पर जिसकी उम्मीद हमने नहीं करी थी कि एक मिस्टीरियस कैरेक्टर आके गोकू के कामेहामेहा को बस एक हाथ से ही डिफ्लेक्ट कर देता है। और ये कैरेक्टर था रेजिक। हालांकि गोकू अभी इस चीज पे इतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि अभी तो वो पैन की ड्राइविंग से डरा हुआ था। पर इतनी बेकार ड्राइविंग होने के बाद भी पैन किसी तरह उन्हें बाहर लेके चली जाती है। और दूसरी तरफ डॉन किया अपने गार्ड्स को लेक्चर दे रहा था। वो बोलता है कि तुम किस काम के हो, अगर तुम 3 बच्चों को नहीं रोक पाए, तुम सब नालायक हो, किसी काम के नहीं। तभी राजिक पीछे से बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। पर ये सुन के डॉन किया की हालत खराब हो जाती है। वो बोलता है कि मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, मैं तो बस इन दो नालायकों को बोल रहा हूँ कि ये किसी काम के नहीं है। तो ये तो क्लियर हो गया कि राजिक डॉन किया से ज्यादा पावरफुल है। तब डॉन किया उन दोनों की तरफ देख के बोलता है कि मुझे वो किसी भी कीमत पे चाहिए, क्योंकि आज तक इस वर्ल्ड में कोई पैदा नहीं हुआ जो मेरे अगेंस्ट जा सके। हालांकि अभी 2 मिनट पहले राजिक ही गया था। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि शिप की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और बिना नए पार्ट्स खरीदे इसे फिक्स करना नामुमकिन है। तो ये तीनों डिसाइड करते हैं कि ये मार्केट पे जाके ये सब सामान खरीदेंगे। पर पता नहीं क्यों वहाँ पर जाके सब इन्हें देख के डरने लग जाते हैं। गोकू बोलता है जरूर पैन ने ही कुछ किया होगा। पर तब पैन उस पे चिल्ला के बोलती है कि आपका मतलब क्या है, हम तीनों इतनी देर से साथ में ही हैं, मुझे नहीं पता कि ये लोग इतने डरे हुए क्यों हैं। पर तब ट्रंक्स बोलता है कि मुझे समझ में आ गया कि ये लोग क्यों डरे हैं, और वो पॉइंट करता है उनकी बाउंटीज की तरफ। इन तीनों के ऊपर 1-1 लाख की बाउंटी लगी हुई थी। ये देख के पैन भड़क जाती है कि मैं ऐसी तो बिल्कुल नहीं दिखती। पर गोकू के तो मजे आ रहे थे। पर तभी वहाँ पर पुलिस आती है और इन तीनों के पीछे ही पड़ जाती है। तो ये तीनों ही वहाँ से भाग जाते हैं। और आज किस्मत इनका साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि कुछ ही देर बाद बारिश भी स्टार्ट हो जाती है और उनके पास उतना खाना भी नहीं था कि ये सरवाइव कर सके। तब पेन बोलती है कि जगह और खाना तो छोड़ो, हम पार्ट्स कैसे लेंगे, क्योंकि अगर सभी हमसे डरते रहे तो हमें शिप के पार्ट्स बेचेगा कौन। पर तभी गिरू आवाज करने लग जाता है। पैन उसे एक कोनी मार के चुप कराने की कोशिश करती है, पर तब ट्रंक्स बताता है कि ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। दरअसल वो उन्हें ये बता रहा था कि आसपास पुलिस वाले हैं, और वो तीनों फिर से वहाँ से भी भाग जाते हैं। तब पेन बोलती है कि हम स्पेसशिप के बारे में कुछ नहीं कर सकते। पर ट्रंक्स को समझ में आ गया था कि हालात बहुत ज्यादा बदतर हो चुके हैं, क्योंकि अब पूरी कंट्री की आर्मी उन लोगों के पीछे पड़ी हुई है। तो अब वो एक ही काम कर सकते हैं, बस बच के भागना। अब वो किसी के घर रुक भी नहीं सकते थे, क्योंकि सभी उनसे डर रहे थे। और तब उस आर्मी से भागते भागते वो गलती से किसी के घर में गिर जाते हैं। हालांकि वो पति और पत्नी पहले तो बहुत डरे हुए थे, पर वो डॉन किया पे तो बिल्कुल भरोसा कर ही नहीं सकते थे, और वो इनको देख के बता सकती थी कि ये अच्छे लोग हैं। तो जैसे ही गोकू और बाकी लोग बाहर जाने ही वाले थे, वो औरत उन्हें रोक लेती है और वो कहती है कि तुम खाना खा के जा सकते हो। और उन सबको खाना खाने के बाद पता चलता है कि ये इन लोगों की आखिरी मील थी। तो इन दोनों ने अपना खाना सेक्रीफाइस करके इन तीनों को खिला दिया। और ये सुन के पैन का दिमाग हिल चुका था कि हालांकि कोई अपने लोगों के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। तब वो बताते हैं कि हम यहाँ के नहीं हैं, हम भी तुम्हारी तरह एक ट्रैवलर थे, पर हमारी शिप खराब हो गई, और अब शिप दूर करना तो छोड़ो, हमारे पास तो खाने के पैसे भी नहीं हैं, क्योंकि डॉन किया ने हम पे पूरी तरह से कब्जा कर रखा है। पर हमें पता है कि अच्छे दिन जरूर आएंगे। पर पैन उन अच्छे दिनों का इंतजार नहीं कर सकती। वो बोलती है कि मैं डॉन किया के पास जाऊंगी और उसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगी। और जब बात लड़ाई की हो तो गोकू तो पीछे हट ही नहीं सकता। तो ये तीनों जानबूझ के अरेस्ट हो जाते हैं ताकि ये जा सके डॉन किया के पास। और जैसे ही उसके पैलेस में पहुँचते हैं, वो सभी सोल्जर को हरा के सीधा जाते हैं डॉन किया के पास। उसे यकीन नहीं
यही हो रहा था कि उसकी पूरी आर्मी का क्या हुआ। पैन उसे मारने जा ही रही होती है, पर तभी वो उसे बंदी बना लेता है और अपने सारे मिसाइलों से उस पर अटैक भी करता है, पर पैन को कुछ नहीं होता। तब एंट्री होती है रजिक की। रजिक बोलता है कि इतने महान योद्धा को हराने के लिए ये मिसाइल कुछ काम नहीं आएगी। ये सुन के डॉन की बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो रजिक को ऑर्डर देता है कि इन सभी को जान से मार दो। पर तभी रजिक बीच में बोलता है कि मुझे ऑर्डर देने की हिम्मत मत करना, मैं बस इनसे इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे लड़ना है। और ये सुन के डॉन की ज्यादा बहस नहीं करता। रजिक से लड़ने सबसे पहले जाता है ट्रंक्स, पर वो उसे एक घूसे में ही ढेर कर देता है। तब गोकू बोलता है कि तुम पैन को संभालो, मैं इसे देखता हूँ। और फिर शुरू हो जाता है दोनों के बीच में बहुत बड़ा घमासान युद्ध। दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे, पर रजिक को पता होता है कि गोकू अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहा और वो उससे बोलता है कि अब ड्रामा करना बंद करो और मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ, क्योंकि मैं भी अपनी पूरी ताकत तभी दिखाऊंगा। तब गोकू बोलता है क्या तुम समझ गए, मैं भी तक होल्ड बैक कर रहा था, तुम सच में कमाल के हो। और तब गोकू बन जाता है सुपर सेयन और इसके बाद तो रजिक उसके सामने टिक भी नहीं पाता। हालांकि वो कोशिश तो पूरी करता है, पर गोकू को उसके सुपर सेयन फॉर्म में हराना नियरली इम्पॉसिबल था। और फाइनली थोड़ी सी फाइट के बाद वो उसे हरा देता है। डॉन के रजिक को पैसे देने की कोशिश करता है कि तुम लड़ाई बीच में मत छोड़ो, पर वो उसे ही एक लात मार के बोलता है कि पैसा मेरे लिए सब कुछ नहीं है। वो एक ट्रू वॉरियर है और उसे पता है कि हार कब माननी है। तब वो जाते समय गोकू से बोलता है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, हम फिर मिलेंगे, पर याद रखना तब मैं पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। ऐसा नहीं था कि ये दोनों दुश्मन हैं, ये दोनों एक दूसरे की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। हालांकि इसके बाद रजिक का जीटी में कोई भी सीन नहीं होगा। अब पैन डॉन किया को धमकाती है कि अगर उसने सबके पैसे वापस नहीं करे तो वो उसका वो हाल करेगी कि वो खुद की शक्ल नहीं पहचान पाएगा। अब वो बेचारा भी क्या करता, उनने रजिक को हरा दिया तो ये तो कुछ भी नहीं है। और इसके बाद ये तीनों एक बड़ा सा लॉकर लेके शहर के बीच में चले जाते हैं और वो पूरा लॉकर भरा होता है पैसों से और अब इन लोगों को कोई टैक्स देने की भी जरूरत नहीं है। तो फाइनली ये प्लेनेट पूरी तरह से फ्री हो चुका है। अब वो लोग भी इन शिप के पार्ट बहुत ज्यादा आराम से दे देते हैं। पर अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ड्रैगन रेडार का क्या करे, क्योंकि उसको तो गिरू खा गया। पर तभी ट्रंक्स नोटिस करता है कि गिरू के अंदर से कुछ आवाज आ रही है और तब उसे पता चलता है कि आसपास के ही किसी प्लेनेट पे ड्रैगन बॉल है। दरअसल अब गिरू ही ड्रैगन रेडार बन चुका है। तो अब इनके सफर में एक और साथी जुड़ चुका है। इसमें मैंने 2 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करा था। आजकल मैं कुछ बिजी हूँ, इसीलिए मैंने ये पार्ट बहुत ज्यादा छोटा बनाया, पर हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं 4-5 एपिसोड एक ही साथ कंपाइल कर दूं या फिर एक वीडियो में एक सागा को एक्सप्लेन करूं। और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आए।